पांच परगना क्षेत्र में मुखिया मेला का गौरवशाली इतिहास रहा है जो बदस्तूर चल रहा है। आइए आप सबको बताते हैं कि इस मेला का नाम मुखिया मेला क्यों पड़ा। राजधानी रांची से लगभग 70 किलोमीटर दूर तमाड़ प्रखंड क्षेत्र के सारजमडीह के पंडित घराने में स्वर्गीय शरद चंद्र पांडे के घर में आज से 86 साल पहले एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम था देव कुमार पांडे। वे शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं। अपने क्लास में हमेशा प्रथम वर्ग में उत्तीर्ण होते थे। जब मात्र वे 9 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हुआ। आगे की पढ़ाई बहुत मुश्किल होने लगी। ऐसे में छात्रवृत्ति के सहारे मैट्रिक पास किया। अपने से बड़े बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। चूंकि पंडित घर से थे तो पुरोहित का काम भी करते थे। महाभारत और रामायण की हर चौपाई कंठस्थ थी। प्रवचन करता भी रहे हैं। इसी बीच शादी हुई और उसके बाद नौकरी लगी, वो भी राउरकेला के स्टील फैक्ट्री में अच्छे पद पर अच्छे से जिंदगी बीत रही थी। इसी बीच पंचायत चुनाव की शुरुआत होती है। उनके पंचायत में लोग बहुत समस्या से घिरे थे। महाजनी प्रथा के शिकार थे, पीड़ित थे। गांव के लोगों ने बैठक किया कि देव कुमार पांडे तेज तर्रार है और नेतृत्व गुण भी है, तो उनको मुखिया प्रत्याशी बनाया जाए। फिर सभी लोगों ने राउरकेला जाकर अपनी बात पांडे जी के सामने रखी और कहा कि आप मुखिया चुनाव में खड़े हो जाइए। तब देव कुमार पांडे कश्मकश में पड़ गए कि आखिर नौकरी छोड़कर कैसे गांव में जाया जाए, पर उनका समाज सेवा का जज्बा शुरू से ही रहा है। इसीलिए उन्होंने कठिन निर्णय लेते हुए अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और गांव वालों की बात मानते हुए मुखिया चुनाव में सारजमडीह पंचायत के प्रत्याशी बने। फिर हुआ चुनाव में जोरदार जीत। उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार गांव वालों की समस्या को लेकर, महाजनी प्रथा को लेकर 1970 के दशक में जोरदार आंदोलन किया। फिर सरकारी कार्य के बाधा को लेकर उन पर कुल 17 केस लगे और वे 17 बार जेल गए। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ने लगी कि पूरे पंच परगना क्षेत्र सहित रांची जिले में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मुखिया में गिनती की जाने लगी। वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े, कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष भी रहे। साथ ही साथ 1970 में उन्होंने अपने नेतृत्व में घर में शक्ति क्लब के तत्वाधान में दुर्गा पूजा स्थापना की और पूजा होने लगी। उसके बाद 1993 में हुए तमाड़ के आचूडी स्थित नदी में शक्ति क्लब की और से जो मूर्ति विसर्जन होने लगी, उसका विसर्जन एकादशी के दिन 1993 से नदी में करने लगे। धीरे धीरे ये मेला बढ़ता गया, हजारों की भीड़ होने लगी और चूंकि देव कुमार पांडे मुखिया थे, इसीलिए इस मेला का नाम मुखिया मेला पड़ गया और जो अब काफी प्रसिद्ध हो गया है। देव कुमार पांडे ने बहुत से संघर्ष किए हैं। वो इतने मेधावी रहे हैं कि उनके मुखिया काल में उनके पंचायत में अगर तमाड़ थाने की पुलिस भी जाती थी तो उन्हें पहले पूछ कर जाना पड़ता था कि हम आपके गांव में जा रहे हैं। अन्यथा अभी जैसा आदिवासी क्षेत्रों में पथगलगड़ी क्षेत्र में ग्राम सभा के बिना अनुमति गांव में पुलिस नहीं घुसती थी, वही स्थिति सारजमडीह पंचायत की थी। बिना उसको जानकारी दिए प्रशासन के लोग पंचायत में नहीं जाते थे। वे सर्वगुण संपन्न है एवं माँ भगवती के भक्त। आज इस मेला का 27वां साल है। इस मेले में भव्य आतिशबाजी के साथ रावण दहन होता है। मेले में हर साल प्रदेश के सम्मानित राजनेता शामिल होते हैं। आज उनके इस मेले में उनके छोटे पुत्र समाज सेवी नीतीश पांडे, जो शक्ति क्लब के मुख्य संरक्षक भी हैं, वे गांव वालों के सहयोग से मुखिया मेला की गरिमा को बनाए रखने के साथ सफलतापूर्वक मेला का संचालन करते आ रहे हैं। शक्ति क्लब के सैकड़ों सदस्य मुखिया मेला को सफल करने के लिए एक पखवाड़े से दिन रात मेहनत करते हैं। झारखंड से राधिका की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक।
पिताजी यहाँ बैठे नहीं है। मेरे पिताजी के बगैर ये मुखिया मेला हम घर में है। मैं अभी आते समय रो रहा था, लेकिन दादा ने कहा मैं 2 बजे आऊंगा, गार्जियन स्वरूप में वहां खड़ा रहूंगा। ये बात मुझे दादा ने मुझे परसों कहा। इसके लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करता हूं। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें दुर्गा माई की। दीदी के बाद इन्हीं का वहां पर जगह है। ये सब विधायक के भाई प्रत्याशी है। ऋषि कुजूर जी जो प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस, ये गुजरी के है, ये भी विधायक बन सकते हैं अगर मां दुर्गा का आशीर्वाद रहा तो। मेरे भाई और मेरा कहना, मेरा सबसे प्रिय मित्र त्रिलोचन सिंह मुंडा जो तमाम है स्कूल में, आदिवासी स्कूल में सरकारी नौकरी में है, समाज सेवी है, उनका भी मैं तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करें त्रिलोचन सिंह मुंडा जी का। हमारे बगल में बजरंग से रंजन से आप लोग इधर आ जाइए। हमारे बगल में हमारे बड़े भाई देव कुमार पांडे के विरासत को संभालने वाले आप सभी शक्ति क्लब के सदस्यों के आशीर्वाद से आशीष पांडे जी, उनको भी हम लोग और एक बार सम्मान देंगे। हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई, हमारे राजकुमार, पंच परगना के युवा नेता अगर परचुमन होगा तो निश्चित तौर पर जनरल सीट होने के लिए भी विधायक के दावेदार आपके आशीर्वाद से होंगे। रोशन माथुर समाज विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी, समाज सेवी रामदुर्गा सिंह मुंडा, आपका आशीर्वाद इसको यहाँ से माननीय बना सकता है।